देवास जिले के खातेगांव तहसील के ग्राम सुकरास से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पिछले 100 वर्षों से बसे आदिवासी परिवार आज अपने ही घर से बेदखल होने के डर में जी रहे हैं। मेहरवान, रामविलास, नारायण, रामदीन और गबुलाल समेत कुल 16 परिवारों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि वे पीढ़ियों से सर्वे नंबर 517 और 519 की जमीन पर रह रहे हैं। कच्चे मकान बनाकर, खेती करके और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर उन्होंने अपनी जिंदगी बसाई है। इतना ही नहीं, इन परिवारों ने महुआ, आम, जामुन, नींबू और कटहल जैसे पेड़ लगाए, जिनमें कई पेड़ 40 से 70 साल पुराने हैं। लेकिन अब आरोप है कि एक निजी प्रोजेक्ट के नाम पर उन्हें जबरन जमीन खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा न करने पर धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़ितों का कहना है कि अगर उन्हें यहां से हटाया गया तो उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं बचेगी और उनके परिवार, खासकर महिलाएं और बच्चे, बेघर हो जाएंगे। इसी को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में इन परिवारों ने आवेदन देकर प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आदिवासी परिवारों को राहत देता है या फिर ये लोग अपने ही घर से बेदखल हो जाते हैं। आप सब किस गांव से हैं और क्या मामला है आपका? हम खातेगांव तहसील के ग्राम सुकरास से आए हैं। मामला ज़मीन का है जो हमारे पूर्वजों द्वारा खेती की जा रही थी। सरकारी ज़मीन पे आज से 100 साल पुराना कब्जा है, जो अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, उसको नाम से भी नहीं करा, ना कोई लाभ उठा पा रहे हैं। सब किसान परेशान हैं और अभी हाल फिलहाल में साल भर से उस ज़मीन को सरकार ने किसी हार्वेस्टिंग वाले को, गिट्टी निकालने वाले को उसको ठेके पे दे दिए 30 साल के लिए पट्टा दे के। तो हम लोग उसमें खेती करके अन्न उगाकर और बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, तो हमसे ये सरकार द्वारा छीनी जा रही है। तो हमारा निवेदन है मोहन सरकार से कि इस ज़मीन को हमसे बेदखल न किया जाए और इसका पट्टा उपलब्ध कराया जाए। सभी आदिवासी लोग हैं वहाँ रह रहे खा रहे, आज 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई लाभ नहीं मिला आज तक, हमको जनपद से भी नहीं मिला और जिला पे आज हम कलेक्टर ऑफिस आए थे। कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए कलेक्टर साहब ने बोला है कि इसका निराकरण होगा, लेकिन कलेक्टर साहब ने ये भी बोला है कि सरकारी ज़मीन 100 साल से यदि आपका कब्जा होता तो उसका निराकरण होता, लेकिन क्या 100 साल से कब्जा है क्या? हमने बोला हाँ कब्जा है, तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम। तो ये हमको आपके पास क्या सबूत है कि आपका पट्टा है, जमीन पूर्वजों की है? पूर्वजों की हमारे पास सबूत है। ये है कि आज से 100 साल पुराने हैं ज़मीन जो है पट्टे वाली, उसकी लगी हुई ज़मीन है और उसका दंड भी भर रहे हैं हम। कितने परिवार है टोटल तो परेशान हो रहे हैं? 20 से 25 परिवार है। सबकी अलग अलग जमीन है, जुड़ी हुई है? सबकी अलग अलग जमीन। कितने कितने बीघा जमीन है? किसी की 4 एकड़ है, किसी की 2 बीघा है, किसी की 4 बीघा है, किसी आपने स्थानीय प्रशासन, विधायक से शिकायत की? सबसे शिकायत करी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही कहीं पे, इसलिए हम यहाँ कलेक्टर। अभी क्या आश्वासन मिला यहाँ से? यहाँ से यही आश्वासन मिला कि एडीएम ऑफिस जाना और वहाँ बात करना होगी। पहले गए एडीएम ऑफिस? नहीं गए अभी। ठीक है, आप आगे कोई निराकरण नहीं हो क्या करोगे आप? आगे निराकरण नहीं हो पाएगा तो वहाँ से हम लोग जमीन नहीं छोड़ पाएंगे और वहाँ बड़ा आंदोलन होगा और ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। और यदि कोई जान मान का से कोई गया है या ज़मीन छीनी गई है और कोई उसमें मरा तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम तुलसीराम है। भगवान। बस।